नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये जो आज की कहानी है वो ध्यानचंद नाम के एक इंसान की है। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छा मतलब भगवान का पूजा पाठ करने वाले और अपने हिसाब से चलने वाले वगैरह इंसान थे। ये क्या करते थे, हर शनिवार ही अपने गुरुजी से मिलने, उनके एक गुरु थे उनको मिलने वो जाते थे। उनको जाते जब जाते थे तब वो उस बस स्टैंड में मतलब बस से वो जाते थे। तो बस स्टैंड में जाते समय आपको भी पता होगा कि कुछ ऐसे भविष्य वगैरह बताने वाले लोग बैठते हैं और उनके पास कभी कभी एक तोता होता है। तो वो जो तोता था तो वो उनको दिखता था और ये तोते तो जो तोता था वो कुछ अलग ही नज़र से इनको हमेशा देखता था और इनको भी लगता था कि कुछ तोता ये कहना चाहता है मुझसे, लेकिन अब ये क्या पूछेंगे वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ कि जो भविष्य बोलने वाला इंसान था वो कहीं पर गया था और वो तोता वहाँ पर अकेला ही था पिंजरे में बेचारा। तो वो वहाँ से जा रहे थे जब ध्यानचंद जी, तो उस तोते ने उनको बोला, देखिए ये कथा बोध कथा है, इस वजह से तोता उनको बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम ध्यानचंद जी है ना। तो उन्होंने वो देखते रहे और वो मतलब चार चार लोगों के सामने वो तोते से बात करे तो उनको थोड़ा सा ये लग रहा था। तो ध्यानचंद जी ने ये कहा कि तुम क्या हो, तुम मुझसे क्या कह रहे हो और तुम ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो मेरे साथ। तो तोते ने ये कहा कि तुम शनिवार को कहाँ पर जाते हो, क्योंकि हफ्ते में तुम एक ही बार यहाँ से जाते हुए दिखते हो। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मेरे गुरुजी है और वो बहुत ही बड़े ज्ञानी गुरुजी है, तो इस वजह से मैं उनको दर्शन के लिए जाता हूँ। तो तोता ने कहा कि सचमुच वो ज्ञानी है। तो उस इंसान ने कहा कि हाँ, सचमुच वो ज्ञानी है। तो घनश्याम जो ध्यानचंद जी थे, उन्होंने ये कहा कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो तोते ने ये कहा कि मेरा जो मालिक है, मतलब ये जो भविष्य बोलने वाला इंसान है, वो मेरी ज़रा भी कदर नहीं करता। वो सिर्फ ज़रा सा भी मुझे कभी कभी खाना भी नहीं देता, खुद अपना मतलब उसको सारे सिगरेट पीता है, दारू पीता है, सब उसको बुरी आदतें हैं। लेकिन ये लोगों को एक तो कैसे तो लुटता है और मेरी ज़रा भी देखभाल नहीं करता। अगर देखभाल करता तो ठीक था, लेकिन इन सारी चीज़ों से मैं अब छूटना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो ध्यानचंद जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या करूं तुम्हारी मदद। तो उसने तोते ने ये कहा कि तुम्हारे जो गुरु है उनको तो सारी चीज़ें पता होगी, तो तुम उनके पास जाओ और कहो कि मेरी सुट का मतलब मेरी जो आज़ादी है वो कभी होगी। तो उस ध्यानचंद जी ने कहा कि ठीक है। और ध्यानचंद जी को मतलब उन्होंने ठीक है कहा और वो अपने गुरुजी के पास चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनके मन में सारे फिर से सवाल उठने लगे कि ये तोते की बात मैं कैसे पूछूं, और वहाँ पे उनके भी शिष्यगण वगैरह होंगे तो वो भी कहेंगे कि ये बेवकूफ़ जैसा तोते की क्या खबर लेकर आया है। तो थोड़ा सा उसको ये बुरा फील हो रहा था। हमेशा की तरह वो वहाँ पे उसने गुरुजी का प्रवचन अपने सुना और वहाँ पे उनके पैर पड़ा और उसने मन में ठान लिया कि मैं नहीं पूछूंगा वो सवाल। और उसने ये कहा कि अपने मन में उसने ये किया कि मैं पैर पड़ूंगा और हमेशा की तरह अपने घर पे सिर से लौट जाऊंगा। तो गुरुजी का प्रवचन ख़त्म हो गया और उसके बाद इसने अपने गुरुजी के पैर पड़े और वो वहाँ से जाने लगा। तभी इसके गुरुजी को पता था कि ये तोते की कुछ खबर लेकर आया है, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे बेचारे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे मन में जो बात है तोते को लेकर तुम मुझसे कह सकते हो। तो अब उसको थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आया और अब वो थोड़ा सा नहीं डर रहा था, क्योंकि गुरुजी ने खुद ने ही पूछा है। तो उसने अपने गुरुजी को कहा कि वो जो तोता है वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से परेशान है, वो मुझे ये पूछ रहा था कि उसकी आज़ादी कब होगी या फिर उसकी आज़ादी कैसे होगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपसे घबरा रहा था, क्योंकि वो बेचारा कैसे आज़ाद होगा अब। तो ये गुरुजी ने जब सुना तो वो उनको कुछ क्या हुआ क्या पता, लेकिन उनको चक्कर आ गई और वहाँ पर ही वो गिर पड़े उनके गुरुजी। और गुरुजी को पकड़ने के लिए सारे उनके जो ये शिष्य थे वो वहाँ पर आ गए। अब इस इंसान को ये लगा कि मैंने तोते की जो बात कही, इस वजह से उनको बुरा लगा या फिर कुछ मैंने बुरा किया और वो शिष्यगण वगैरह अब मुझे ना मारे, इस वजह से वो वहाँ से कल्टी मारकर चला गया। तो वो वहाँ से भाग गया और किसी तरह से अपने पहुँच गया। और जब वो बस स्टैंड पर उतर गया और वहाँ से जा रहा था तो तोते ने पूछा मेरी बात तुमने। तो इसने ये कहा कि अरे तुम पागल हो तोते, आज तेरे वजह से मुझे मार पड़ती। मैंने तेरा जो सवाल जब गुरुजी को पूछा तो वो वहाँ से बेशुद्ध होकर गिर पड़े, उनको क्या हुआ क्या पता, और मैं वहाँ से भाग गया। तो तोते ने कहा ठीक है चलो तुम जाओ, तुम्हारे गुरुजी ने मुझे उत्तर दे दिया है जो उनको कहना था। ये सुनकर ध्यानचंद जी को लगा कि इसको क्या उत्तर मिला, और उनके दिल में वही बात थोड़ी सी ये हो रही थी। तो उन्होंने कहा पूछा जाने इस तोते के इसमें क्यों लगे, और उसने वहाँ पर घर पे चले गए। तो तोते ने क्या किया बताया दोस्तों, उसने भी जैसे उसके गुरुजी बेशुद्ध होकर जैसे गिर गए, तो वो भी वहाँ पर उसने भी गिरने का नाटक कर दिया पिंजरे में, जैसे कि उसकी जान ही चली गई है। अब वहाँ पर उसका जो मालिक था वो वहाँ पर आया, भविष्य कहने वाला। तो उसने उस तोते को ऐसे बाहर निकाला पिंजरे के, तो तोता वहाँ से फुर होकर के उड़ गया और वो उड़ता ही गया। तो ये कहानी दोस्तों हमें ये सिखाती है
कि कभी-कभी कुछ बड़े लोगों की चीज़ें, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो परमेश्वर है उसको सारी चीज़ें पता है। हमें कभी-कभी ये लगता है कि उसका ध्यान नहीं है या फिर वो गलत है या फिर उसके वो भी जो भी करता है वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब चीज़ें हो जाएँगी हमारे साथ, या फिर मैं आपसे बहुत बार कहता हूँ कि हमारे सारे सवालों के जवाब कभी ना कभी हमें मिल जाएँगे, तो हमें उसका वेट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। कभी ना कभी आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको वो वक़्त आप अब तक आना चाहिए। तो ऐसी ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें सिखाने वाली ऐसी कहानियाँ होती है, वही मैं आपको सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।